और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे क्या सनातन की राह पर पाकिस्तान है। दरअसल पाकिस्तान में पहली बार बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे और हिंदू धर्म ग्रंथ गीता का अध्ययन करेंगे। दरअसल लाहौर प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि LUMS ने पहली बार संस्कृत को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है और आजादी के 77 साल बाद ये कदम पाकिस्तान में शैक्षिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। संस्कृत कोर्स की शुरुआत एक साप्ताहिक कार्यशाला से हुई थी जो अब कोर्स में बदल गई है। LUMS अब महाभारत और भगवत गीता पर अलग कोर्स शुरू करने की तैयारी में है। इस प्रयास में पाकिस्तान में संस्कृत के जो विद्वान हैं वो अब तैयार होंगे। विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में संस्कृत भाषा को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी कि LUMS ने इस शास्त्रीय भाषा में 4 क्रेडिट का कोर्स शुरू किया है। ये पहल 3 महीने चलने वाले वीकेंड वर्कशॉप से विकसित हुई है जिसे छात्रों और विद्वानों से अच्छा प्रतिसाद मिला और इसके बाद कोर्स के तहत छात्रों को महाभारत और टेलीविजन श्रृंखला के प्रसिद्ध थीम हे कथा संग्राम का जो उर्दू संस्करण है उसमें पढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखिए अब संस्कृत की पढ़ाई पाकिस्तान के विश्वविद्यालय में होने वाली है और इसे लेकर कहीं ना कहीं देखिए अब उत्साह भी उन छात्रों के अंदर देखने को मिल रहा है जो पहले से ही अब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कैसे संस्कृति की पढ़ाई होती है, उसमें क्या क्या चीजें थी और ऐसे में जब ये पहल शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर भी खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान में ये पहली बार जो पहल हुई है और संस्कृत की जो पढ़ाई होगी उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दे दें। देखिए पाकिस्तान में एक बड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है। दरअसल अब पाकिस्तान की क्लास में संस्कृत की भाषा पढ़ाई जाएगी और पाकिस्तान के बच्चे अब गीता भी वहां पर पढ़ेंगे, गीता का ज्ञान भी वहां पर लेते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ ही हिंदू धर्म ग्रंथ गीता का अध्ययन वहां के छात्र करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 1947 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब संस्कृत की पढ़ाई वहां पर होगी, पाकिस्तान में होगी। दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक पुल बनाने की भी अब कोशिश वहां पर हो रही है। इसी के साथ ही लाहौर के एक विश्वविद्यालय ने संस्कृत पढ़ाने का फैसला किया और इसके बाद अब ये कदम उठाया गया है। लाहौर प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय ने संस्कृत को अपनाया है और LUMS अब महाभारत और भगवत गीता पर अलग कोर्स शुरू करने की तैयारी में है। इसी के साथ ही ये कदम पाकिस्तान में शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस प्रयास से पाकिस्तान में संस्कृत के विद्वान अब तैयार होंगे। इसी के साथ ही विभाजन के बाद पहली बार पाक में संस्कृत भाषा को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है और पाकिस्तान में एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला जो हमने आपको जानकारी दी कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है और आजादी के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है और इसे लेकर अब तमाम तरीके से LUMS यूनिवर्सिटी में तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले ये होगा कि जो प्रोफेसर है संस्कृत के उन्हें तैयार किए जाएंगे और उसके बाद वहां के छात्रों को ज्ञान दिया जाएगा। ज्ञान किसका? गीता का, भगवत गीता का भी। और इसी के साथ ही क्योंकि पहले से ये पहल की जा रही थी और उसके बाद अब कहीं ना कहीं इसको लेकर शुरुआत भी होने जा रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान भी सनातन की राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और पाठ्यक्रम का अब हिस्सा बनेगा यानी कि संस्कृत भाषा में पढ़ाई वहां पर कराई जाएगी और इसे लेकर कई तरह की पहल और कई सराहनीय कदम भी अब उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ इसकी प्रशंसा भी हो रही है। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि संस्कृत भाषा के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। LUMS यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है वहां पर इसे लेकर तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है और ऐसे में सनातन की राह पर देखिए अगर पाकिस्तान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी वो काफी महत्वपूर्ण होगा। पाकिस्तान भी अगर सनातन की राह पर चलेगा तो जो अभी पाकिस्तान आतंकिस्तान कहलाता है कहीं ना कहीं इसमें भी बदलाव हो सकता है और ऐसे में बदलाव की संभावना भी होगी, पाकिस्तान में सुधार भी देखने को मिल सकता है। और विदेश मामलों की जानकार श्रुति दास गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। श्रुति जी, जो ये बदलाव देखने को मिल रहा है यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सनातन की राह पर क्या पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है क्या, जो एक कदम अब लाहौर के यूनिवर्सिटी में उठाया जा रहा है संस्कृत भाषा को लेकर? एक तो पहले मैं ये देखना चाहूंगी ये कोर्स सक्सेसफुली किसी को पास आउट भी कर पाता है कि नहीं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा स्केप्टिकल तरीके से आती हूँ क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है भाषा को लेकर थोड़ी सी अजीब ही रही है।
जो लोग हिंदी पूरा नहीं बोलते और जो उर्दू को हिंदी की माँ बोलते हैं, वो संस्कृत को क्या दर्जा देंगे वो मैं नहीं समझ सकती। तो मेरे लिए इस वक्त ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला जोन में पहुंचा हुआ है। इसके पीछे एक सोच है, क्योंकि पाकिस्तान जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जिसको हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं, जी। वो सिविलाइजेशन के काफी अंश जो हैं वो पाकिस्तान के साइड में पड़ते हैं, वहां पे होती है उसकी आर्कियोलॉजिकल डिगिंग वगैरह। अब उसको समझने के लिए उसके अंदर क्या हो रहा है, आपको संस्कृत की, आपको आर्कियोलॉजी की तो चाहिए ही चाहिए, संस्कृत की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि संस्कृत कोई माने या ना माने वो 2000 साल की या 4000 साल की या 5000 साल की लैंग्वेज नहीं है। मेरे हिसाब से वो 25,000 साल का तो मैं ऋग्वेद का मानती हूँ डेटिंग। तो उससे पुरानी ही होगी, अगर उसमें लिखी गई है तो उससे पुरानी ही होगी। अब पनीनी को ले लिया जाए, जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर रची है, तो वो आपके गंधहार में रहते थे, जो अब आज का कंधार है, जो केपी के रीजन में पड़ता है। तो इससे मुझे इतना समझ में आता है कि शायद किसी को ये समझ में आ रहा है पाकिस्तान में कि वो अपनी हिंदू सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को, इंडिया से रिलेटेड जो सनातन धर्म की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, उससे डिस्कनेक्टेड अगर वो रहेंगे तो वो ज्यादा दिन तक उनकी कोई मतलब उनकी पहुंच आधी उन्होंने लिमिट कर ली। उन्होंने अपने आप को 1100 साल पे स्थगित कर लिया। उससे पुरानी जो अपनी लीनियज है, अगर उसको आपको क्लेम करना है तो आपको संस्कृत, हिंदी, इन सब चीजों का साथ लेना पड़ेगा। दूसरी बात जो इसमें मुझे थोड़ी सी, जिससे मुझे थोड़ी डर इसलिए बैठ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो महाभारत का वो गाना नहीं है जो है कथा ये संग्राम की, तो उस गाने का इस्लामिक वर्जन वो है एक निकालने वाले हैं, उर्दूआइज्ड इस्लामिक वर्जन निकालने वाले हैं, जिससे लोगों को समझ में आए कि महाभारत में क्या बोला जा रहा है वगैरह। जी। अब इसका मतलब ये है कि वो उसको जो भी वो संस्कृत से पाएंगे वो उसको सैनिटाइज करेंगे, उसको इस्लामाइज करेंगे और उसको फिर आगे बांटेंगे। तो इसके अंदर मुझे जो एक्चुअल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए उसके अंदर डाइल्यूशन और पोल्यूशन दोनों का खतरा लगता है, कि उसके अंदर वो अपनी तरफ से अपनी आइडेंटिटी, अपना जोर, अपने ट्विस्ट्स जो है वो डाल दिए जाएंगे, जैसे वो हिस्ट्री के साथ करते हैं या इवन करंट न्यूज के साथ जो करते हैं पाकिस्तान, कि वो अपना ट्विस्ट डालते हैं और उसको इतनी कन्विक्शन से बोलते हैं कि सामने वाला बोलते बोलते उनको हराते हराते थम जाए, लेकिन वो अपनी बात नहीं पलटते हैं। तो इसके अंदर मुझे डाइल्यूशन पोल्यूशन का बहुत ज्यादा घबराहट होती है ये बात सोच के कि वो लोग जो हैं अगर संस्कृत पढ़ने बैठे और फिर वो उसके अंदर गीता का अध्ययन करेंगे, फिर वो संस्कृत डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करेंगे, फिर उससे वो क्या मतलब निकालेंगे और उससे वो एक्चुअल ट्रूथ से कितना दूर पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है, क्योंकि वहाँ के जो वो संस्कृत के पंडित हैं वो चाहे यहाँ से पढ़ के जाएंगे या किसी नॉन संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाएंगे, पर उनका मकसद तो वो नहीं भूलते हैं। तो जब तक वो इंडिया के साथ, वो इंडिया के एक हिस्से थे, इससे वो शांति नहीं मना लेते, जब तक वो इंडिया को एक लार्जर एनिमी समझना बंद नहीं कर देते, जब तक वो हिंदू और मुसलमान वाला जो आसिम मुनीर के डायलॉग जैसे आते हैं उस डायलॉग से दूर नहीं हो जाते, तब तक जो गीता का सार है ना वो उनके पल्ले पड़ने वाला है, ना महाभारत के अंदर की उनको रचना और उसकी समझ में आएगी, ना उनको। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जो आपने जानकारी यहाँ पर दी कि अगर ऐसा होता है तो क्या क्या परेशानी आ सकती है और इसमें कितनी कम संभावनाएं हैं, लेकिन अगर शुरुआत हुई है, पहल हुई है, तो इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, मकसद तो यही है कि देख इस वक्त इंडिया जो है सिविलाइजेशनल, जो भारत की सिविलाइजेशनल है, जो सनातन धर्म की सिविलाइजेशन है, उसका धरोहर माना जाता है। जो यहाँ से बात निकलती है, जो एक्सटेंडेड हमारा है, हम कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे, तो उतना आप देखेंगे कि अफगानिस्तान वगैरह सब तक ये एक जो है हमारी हिंदू सिविलाइजेशन, हमारी सनातन धर्म की सिविलाइजेशन है। आप इंडोनेशिया चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, अभी सिंगापुर के जो पीएम है, फॉर्मर पीएम है, वो आके गए, उन्होंने ये बोला कि वो सिंगापुरा था और ये हमारी सनातन आइडेंटिटी का हिस्सा है। तो अगर सनातन आइडेंटिटी के साथ विश्व जुड़ रहा है तो पाकिस्तान भी जुड़ना चाहता है, और क्योंकि इंडस वाली सिविलाइजेशन उनके पास है, वो इस कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करना चाहता है। शुरुआत हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो शुरुआत है हम उसको पॉजिटिवली देखें, हमें उसे कंप्लीटली कंट्रोल तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि मुझे पाकिस्तान के मकसद, क्योंकि उनकी सियासत कैसे चलती है उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उसी बेसिस पे वो आगे एकेडमिक्स को भी गाइड करते हैं, जो आज तक यही पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को कि 71 का वॉर वो जीत गए थे। आपको लगता है वो गीता का सही अध्ययन करेंगे? क्या आपको लगता है वो संस्कृत श्लोकों का सही उत्तर बताएंगे?
नहीं बताएंगे। वो उसके अंदर कहीं से कहीं कहीं अपना मकसद निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मुझे थोड़ा शुरुआत हुई है, क्योंकि अब देखो अरब देशों में भी योगा दिखाया जा रहा है। सऊदी अरब में महाभारत का अध्ययन होने की बात हो रही है, रामायण का अध्ययन होने की बात हो रही है। तो ये दुनिया अगर संस्कृत की तरफ पलट रही है तो पाकिस्तान उस नरेटिव का हिस्सा बनना चाहता है और उसको, जैसे मैंने कहा, डाइल्यूट और पल्यूट अपने हिसाब से करना चाहता है। मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली ये बहुत घबराहट की बात है। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, घबराहट आप बता रही हैं कि ऐसा बहुत कम संभावनाएं हैं, लेकिन अब क्या माना जाए अगर ऐसा होता है, जो आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो आगे क्या बदलाव हम देख सकते हैं? क्योंकि इतिहास में पहली बार, यानी कि विभाजन के बाद ऐसी पहली बार होने जा रहा है जब इस तरीके से लाहौर के विश्वविद्यालय में कदम उठाया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो इसके बाद क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में जो अभी स्थिति देखने को मिल रही है, तो क्या थोड़ा बहुत बदलाव होगा इसके बाद? देखिए, 75 इयर्स में जो जहर घोला है उन्होंने अपनी आवाम के अंदर, उसको आप एक बैच के पास आउट होने से या 2 बैच के पास आउट होने से या वहां पे अध्ययन शुरू होने की वजह से खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। हाँ, अकेडमिकली वो लोग चलो ये अध्ययन करेंगे, उसके बाद उनके पास बहुत सारे संस्कृत के डॉक्यूमेंट्स वहां पड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जो उन्होंने आज तक खोले भी नहीं, क्योंकि उनको संस्कृत से अपना नाता तोड़ना था, भारत की संस्कृति से उनको अपना नाता तोड़ना था। तो अध्ययन करने वाले शोधकर्ता जो हैं वो वहाँ बैठेंगे जरूर, पढ़ेंगे जरूर, पर वो नॉलेज आवाम तक जाएगी या वो आपके सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी से उनको कनेक्ट करके उनको अच्छी राह पे चलने की तरफ ले जाएगी, इसका बहुत टाइम लगेगा। अगर वो चाहते हैं, अगर सच में वो चाहते हैं, तो उसके लिए उनको बहुत टाइम लगेगा। और उसके लिए पहले आपको ये जो है अपनी हिस्ट्री करेक्ट करनी पड़ेगी ना। जो आप गजनी से नाता जोड़ते हैं, लोधी से नाता जोड़ते हैं, वो तो यहाँ के लोग ही नहीं थे। जो आपके वहाँ के राजा थे, क्या आपने उनके बारे में पढ़ाया था? क्या आपने हिंदू कुश डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया था कि किस तरह से कितनी पीढ़ियों तक उन्होंने इन्वेशन को रोका है? तो वो पहले हिस्ट्री तो करेक्ट कर लें, जो नॉर्मल अभी करंट हिस्ट्री है उसको तो करेक्ट कर लें। पहले ये तो मान ले कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके कितने रनवे जले थे। पहले ये तो मान ले कि ये 7 से कभी 5 कभी 6 कभी 7 जो उनकी गिनती ऊपर नीचे ट्रम्प के हिसाब से होती रहती है, वो जो है वो कितना झूठ है। और श्रुति जी, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन उम्मीद अगर चलिए अगर सनातन की राह पर पाकिस्तान चल रहा है तो अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका की राजधानी